हम बात करते हैं सीडीएमए। सीडीएमए मीन्स कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। नाम से स्पष्ट है, मल्टीपल एक्सेस मतलब जहां पे एक्सेस क्या होगी हमारी मल्टीपल होगी। स्टैंड फॉर कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इट इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एक्सेस। मल्टीपल एक्सेस एक ही टाइम में एक से अधिक काम यदि कर रहे हैं या एक्सेस कर रहे हैं। where several transmitter can send information simultaneously over a single communication channel, यानी कि एक ही चैनल के ऊपर एक से अधिक यूजर आपके डाटा को सेंड कर सकते थे, यानी कि कई सारे यूजर एक चैनल के ऊपर हमारा इकट्ठा डाटा सेंड कर सकते थे। इस वजह से इसको कहा गया मल्टीपल एक्सेस। It is a channel access method used by various radio communication technology। अभी मैंने आपको बता दिया था कि रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमारा एक वो अनगाइडेड मीडिया था जिसके अंदर हमारा पेनिट्रेशन प्रॉब्लम नहीं थी और डाटा हमारा इजिली ट्रेवल कर सकता था थ्रू द हार्ड ऑब्जेक्ट। It allowed the division of transmission medium into different channel so that transmission from different station is separated from each other। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक टावर है जहां से हमारा कई सारे चैनल्स को डाटा जा रहा है और कई सारे चैनल से डाटा हमारा यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ये हमारे कोड है, ये कोड 1 है, कोड 2 है और कितने भी हमारे कोड यहाँ पे हो सकते थे। ये हमारे डाटा को जो है सेंड करते थे। यहाँ पे हमारे पास चैनल कितने भी हो सकते हैं, चैनल 1 है, चैनल 2 है, 3 है, चैनल n तक हमारे कितने भी हो सकते हैं। इसका टाइम, कोड और फ्रीक्वेंसी, यानी सीडीए में क्या था, इन विच ईच चैनल इज असाइंड ए यूनिक कोड विच इज ऑर्थोगोनल टू कोड यूज बाय अदर यूजर। अब इसके बाद हमारे पास है कि इट एम्प्लॉय स्प्रेड स्पेक्ट्रम डिजिटल टेक्नोलॉजी वेयर द डाटा इज फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉल चंक्स। यानी जो डाटा होता था वो छोटे छोटे चंक्स के अंदर यानी पैकेज के रूप में आपका जो है वो आपका डिवाइड किया जाता था और एक नंबर ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल फॉर यूज। देन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन टेक्स प्लेस where audio input is first digitized into binary element। सीडीएमए सिस्टम जो था वो हमारा डायरेक्टली 64 किलोबिट पर सेकंड डिजिटल सिग्नल के ऊपर काम करता था। इसके बाद आपका जो है वो है जीएसएम। जीएसएम स्टैंड फॉर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ये हमारा एक वो कम्युनिकेशन है जो हमें प्रोवाइड करता है एक सब्सक्राइबर को रोमिंग फैसिलिटी, यानी कि आप अपने एरिया से बाहर गए हुए हैं और एरिया से बाहर जाने के बाद आपने किसी को कॉल करना है, तो जब आप रोमिंग में होते हो, अपने एरिया से बाहर होते हो, तो कुछ समय पहले तक की फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, उसके लिए हमें रोमिंग चार्जेस लगते थे। लेकिन आजकल तो ये सब कॉमन हो गया है कि रोमिंग चार्जेस सभी ने हटा दिए हैं। तो जो हमारा एरिया से बाहर बंदा जाता था उसको जो रोमिंग फैसिलिटी है वो हमें प्रोवाइड की जाती थी और वो प्रोवाइड करता था हमें जीएसएम, सो दैट दे कैन यूज दियर मोबाइल फोन ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। जीएसएम प्रोवाइड डिजिटल सिग्नल एज वेल एज डिजिटल कॉल फैसिलिटी एंड इज सो कंसिडर्ड एज ए सेकेंड जनरेशन मोबाइल फोन। It provides consumer with better voice quality and low cost alternatives to making call, such as short message services. It has an ability to carry 64 kbps to 120 mbps of data rates। की फीचर हमारे क्या थे कि इसके अंदर जो है आपका एक सिम जो है वो आपका अवेलेबल करवाया जाता था। सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल जो आपके मोबाइल में डलता है, छोटा सा जो कार्ड होता है, छोटी सी जो चिप होती है, generally known as SIM card। It is detachable small card that contain the subscriber information along the phone book। क्योंकि हमारे जो फोन एड्रेसेस होते हैं, फोन नंबर जो होते हैं, वो मोस्टली हमारे मोबाइल का जो सिम कार्ड होता है उसमें आपके स्टोर होते हैं। This allow the user to use the phone book and user information even after changing the handset। अब आजकल तो हमारे पास नंबर बहुत ज्यादा हो गए हैं क्योंकि लोगों के पास मोबाइल बहुत से सारे हैं। इस वजह से हम अपने सिर्फ कार्ड की मेमोरी को यूज न करके हम मोबाइल की मेमोरी को यूज करते हैं, जिसके लिए हम आजकल अपने जो कांटेक्ट होते हैं, कांटेक्ट लिस्ट जो होती है, उसको हम अपने मेल के अंदर स्टोर करते हैं।
ताकि भाई यदि किसी नए मोबाइल के अंदर हम जैसे ही अपनी मेल को रजिस्टर करें तो अपने सारे जो कम्युनिकेशन है, जो अपनी कॉन्टेक्ट बुक है, वो आपकी एक्सेस हो जाती है। लेकिन जब हमारे पास नंबर ऑफ कंप्यूटर कम होते थे तो उस टाइम हम क्या करते थे कि उस टेक्नोलॉजी को यूज करते थे और अपने सिम के अंदर ही उसको हम स्टोर कर देते थे। इसका ये सीधा सीधा बेनिफिट आपका था। इसके बाद हमारी आई 3G टेक्नोलॉजी। 3G टेक्नोलॉजी का मतलब है थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी। थर्ड जनरेशन हमारी जो आई थी, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2000 के अंदर हमारी जो है आपकी इंट्रोड्यूस की गई थी और ये हमें प्रोवाइड करती थी मच हायर डाटा रेट विद स्पीड फ्रॉम 144 kbps टू 2 Mbps, यानी कि 144 किलोबिट पर सेकंड से लेके 2 Mbps की स्पीड जो है वो हमें प्रोवाइड करती थी। कौन सी? थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी जो थी ये हमारी इंट्रोड्यूस की गई थी विद मोर एफिशिएंट वेज ऑफ कैरिंग डाटा, मेकिंग इट पॉसिबल टू हैव फास्टर वेब सर्विस। वी हैव आल्सो द फैसिलिटी ऑफ लाइव चैट, a fast downloading. Due to the high speed of internet, the facility of video conferencing is very easy with good quality of video or mobile phone. For example, CDMA 2000, EV2, WCDMA, HSPA plus, PD or SCDMA are the most popular in 3G technology. फीचर्स हमारे वही आ जाएंगे कि हमारा जो इंट्रोड्यूस हुआ था इसमें हमारा एफिशिएंट वे थे डाटा को कैरी करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो हमारी वेब सर्विस थी वो हमारी फास्ट हो गई थी। लाइव चैट और फास्ट डाउनलोडिंग, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है इसके अंदर हम कर सकते थे मोबाइल फोन के ऊपर। इट अलाउ द यूजर टू प्ले 3D गेम ड्यू टू द हाई क्वालिटी ऑफ या हाई स्पीड ऑफ इंटरनेट। ए यूजर कैन सी लाइव स्ट्रीमिंग ऑन स्मार्टफोन। It provides broadband internet service, allow the user to send and receive large email message. High bandwidth is required, but split channel into time interval, enabling a single user to get all the resources at once. After that, we have the fourth generation in which we are currently living. Fourth generation. Unlike previous generation of mobile technology, 4G mobile technology uses ultra high broadband. मीन्स ये जो हमारी फोर्थ जनरेशन थी ये हमारी अल्ट्रा हाई ब्रॉडबैंड जो है वो यूज करती थी, जिसकी वजह से स्पीड हमारी बहुत ज्यादा अप हो गई थी। और यदि आप इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे तो पिछले 3-4 साल से हमारे जो इंटरनेट की स्पीड है वो बहुत ज्यादा हाई हो गई है। 3 से 4 साल पहले तक हमारा जो इंटरनेट है वो काफी खर्चीला होता था। हम लगभग 1 GB डाटा के साथ पूरे महीने जो है टाइम पास करते थे, लेकिन आजकल हमारे पास जो 3 GB, 4 GB, 5 GB का जो डाटा है वो हमें डेली अवेलेबल होता है और वो भी अवेलेबल जो डाटा है वो हमारा कुछ ही टाइम में जो है खर्च हो जाता है। विद मच फास्टर डाटा स्पीड टिपिकली बिटवीन 100 Mbps टू 1 Gbps, यानी कि जो फोर्थ जनरेशन है वो हमें लगभग 100 Mbps से लेके 1 Gbps तक स्पीड हमें प्रोवाइड करती है। अब आजकल क्या है, 4G रूल द मोबाइल मार्केट। अब जो हमारी मोबाइल मार्केट है वो हमारे बहुत ज्यादा एकदम से जंप किया है, और जंप करने का हमारा मेन जो रीजन है वो यही है कि हमारे पास जो इंटरनेट है वो हमारा हर घर तक पहुंच गया है। हर घर के अंदर कम से कम आपको 1 से 2 मोबाइल फोन, आपको स्मार्टफोन जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। अनलाइक प्रीवियस जनरेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी, 4G मोबाइल टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर इंटरनेट एक्सेस ऑन कंप्यूटर। इट इज टोटली वायरलेस। आजकल हमारे जो फोन टोटली वायरलेस आ रहे हैं, उसमें आपने कोई भी फिजिकल कनेक्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या है, 4G प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस, हाई क्वालिटी स्ट्रीमिंग वीडियो, एनी टाइम एनीवेयर, वॉइस एंड डाटा ट्रांसमिशन एट ए मच फास्टर स्पीड देन 3G। इसको हम मैजिक का नाम भी देते हैं।
मैजिक मीन्स मोबाइल मल्टीमीडिया। ए स्टैंड फॉर एनी टाइम एनीवेयर, जी स्टैंड फॉर ग्लोबल मोबिलिटी सपोर्ट, आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड वायरलेस सॉल्यूशन एंड GSC स्टैंड फॉर कस्टमाइज्ड पर्सनल सर्विस। The anytime anywhere feature of 4G is also referred to as silent feature of 4G टेक्नोलॉजी। अब ये हमारी 4G टेक्नोलॉजी जो है वो आजकल पॉपुलर है। फीचर क्या है कि हमारा जो इंटरनेट एक्सेस है वो बहुत ज्यादा है, कंप्यूटर के ऊपर हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं, और सबसे बड़ी फैसिलिटी है कि ये टोटली वायरलेस है। इसके बाद हमारा 4G जो है वो हमें इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है, हाई क्वालिटी की स्ट्रीमिंग वीडियो हम इसके अंदर ले सकते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ एनी टाइम एनीवेयर, यानी कि किसी भी समय कहीं पे भी हम इस टेक्नोलॉजी को, इस इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। इसमें हमारा वॉइस या डाटा ट्रांसमिशन जो है वो आपको एक फास्ट स्पीड के ऊपर मिलेगा देन कंपेयर टू 3G, और इट डिलीवर फास्टर एंड बेटर मोबाइल ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस। इट प्रोवाइड मोर डाटा कैपेसिटी फॉर रिचर कंटेंट एंड मोर कनेक्शन। ये हमारा है 4th जनरेशन। इसके बाद हमारे प्रोसेसर्स आए हैं। जैसे आप देखते हो कि हमारे पास जो मोबाइल है, मोबाइल के अंदर आपका प्रोसेसर होता है जो हमारे डाटा को प्रोसेस करता है। आपके कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है, तो उन प्रोसेसर के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि प्रोसेसर होते क्या है। प्रोसेसर आर रिक्वायर्ड टू रन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि मोबाइल का या आपके कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए जिस कंपोनेंट की हमें जरूरत होती है, जिस पार्ट की हमें जरूरत होती है, उसको हम बोलते हैं आपका माइक्रो प्रोसेसर। ये चाहे आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है, चाहे आपका लैपटॉप है, चाहे आपका मोबाइल है, हर एक में आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आपकी जैसे मोबाइल एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर के अंदर आप विंडोज यूज करते हो, विंडोज हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रोसेसर क्या करेगा हमारा, इट प्रोवाइड द नेसेसरी रिसोर्सेज टू स्टार्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हमारे किसी भी सिस्टम की जो है एक बैकबोन होता है। हमारे कंप्यूटर के लगा लीजिएगा, लैपटॉप के लगा लो, मोबाइल के लगा लो, वो बैकबोन होता है। क्योंकि हमारे कंप्यूटर के या अपने लैपटॉप के या अपने मोबाइल के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, उन सभी कंपोनेंट्स को मैनेज करने का, प्रोसेस मैनेज करना, मेमोरी मैनेज करना, फाइल मैनेज करना, कम्युनिकेशन मैनेज करना, ये सारा काम हमारा प्रोसेसर का होता है। आजकल हमारे क्या है, जो स्मार्टफोन है या हमारे मोबाइल प्रोसेसर है वो हमारे बहुत पावरफुल है। दे कैन कॉम्पीट विद डेस्कटॉप कंप्यूटर, यानी कि मोबाइल के जो प्रोसेसर है वो इतने हैवी आज आ गए हैं, इतने हमारे फास्ट आ गए हैं कि वो हमारे कंप्यूटर को भी कॉम्पीट कर रहे हैं, उनके साथ भी अभी उनका मुकाबला जो है वो कर रहे हैं। प्रोसेसर जो होते हैं हमारे वो बहुत सारे कोर्स में आपके आते हैं। जैसे आपने पहले सुना होगा, जब हम मोबाइल यूज करना शुरू किया था तो हमारे पास सिंगल कोर आए, फिर ड्यूल कोर आया, फिर हमारा क्वाड कोर आया, फिर एक्सा कोर आया, और आजकल हम ऑक्टा कोर प्रोसेसर तक जो है वो यूज कर रहे हैं। प्रोसेसर हमारे जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं 64 बिट में एज अगेंस्ट 62 बिट एर्लियर। Now processing speed has also touched 3 to 3.5 GHz now। आज की जो स्पीड है हमारी वो 3 से 3.5 GHz तक पहुंच गई है। और जो एबिलिटी टू एक्यूट मोबाइल प्रोसेसर विद GPU यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारी वो आपकी आजकल अवेलेबल है। अब इसके बाद यदि हम बात करते हैं आपकी, तो इसमें आपका क्या है, इट हैज enabled the devices to churn out best graphic picture, have 3D कैपेबिलिटी, वर्चुअल रियलिटी एंड 4K रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी। मतलब जो प्रोसेसर है वो आजकल हमें 4000 पिक्सल्स में जो क्वालिटी है आपकी पिक्चर की वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं। इंप्रूव्ड प्रोसेसर टेक्नोलॉजी हैज आल्सो मेड मॉडर्न मोबाइल डिवाइस मोर एफिशिएंट। टुडे देयर आर मेनी प्रोसेसर अवेलेबल इन द मार्केट। जैसे आप यूज करते हो क्वालकॉम है, एप्पल है, मोबाइल प्रोसेसर इंटेल का है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे बड़े बड़े जो मार्केट है, मार्केट के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े प्रोसेसर जो है आपकी हाई कैपेसिटी प्रोसेसर जो मार्केट में अवेलेबल है, इनके बारे में आप पढ़ सकते हो बहुत सारे। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, अभी क्वालकॉम आपका स्नैपड्रैगन है, आपका क्वालकॉम जो स्नैपड्रैगन है ये आपकी यूएस बेस्ड कंपनी है। क्वालकॉम हमारा फर्स्ट बिकम ए नॉन ब्रांड व्हेन दे इंट्रोड्यूस द
CDMA technology. Qualcomm is actively involved in technology related to semiconductor design for mobile devices. ऐसे ही हमारा आपका एप्पल मोबाइल प्रोसेसर है, तो ये हम इसमें आपका पढ़ेंगे। इसके अंदर हमारी डिफरेंट टेक्नोलॉजी आपकी आई है, ये हमने इसके अंदर जो है वो स्टडी करने हैं। वी हैव सो मेनी प्रोसेसर्स, जिसके बारे में आप इजीली अपने चैप्टर्स में पढ़ सकते हो। नेट के ऊपर भी बहुत सारे अवेलेबल है, क्योंकि प्रोसेसर्स की कंपनीज बहुत सारी है। इसके बारे में हमने ज्यादा जो है इसमें आपका डिफाइन नहीं किया है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इनको रीड आउट कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो ये जो चैप्टर था हमारा यहां तक का, ये था रिगार्डिंग कंप्यूटर नेटवर्क। हम अब आगे जो है अगले चैप्टर पे अपना चलेंगे। तब तक गुड बाय, हैव ए नाइस डे।